नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में धन का क्या महत्व है, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। ये मात्र कहने की बात है कि धनी जीवन में सब कुछ नहीं होता। ये धन से हम खुशियाँ और रिश्तों को नहीं खरीद सकते। वास्तव में धन सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ होता है। धन से खुशियाँ तो नहीं खरीद सकते, लेकिन धन पास में होने से खुशियाँ भी अपने आप ही खींची चली आती है। यदि जीवन में धन का महत्व नहीं होता तो फिर क्यों लोग धन कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। दोस्तों, धन की कामना हर कोई करता है। हर कोई धनवान बनने के सपने देखता है और हर किसी को एक सुख सुविधा से भरपूर जीवन की कामना होती है। ये जीवन का एक कटु सत्य है। जिसकी जेब में पैसा होता है उसकी मुट्ठी में दुनिया होती है और गरीब के साथ कोई भी नहीं होता है। इसलिए सारा जमाना माँ लक्ष्मी जी की आराधना करता है और धन संपत्ति की कामना करता है। माँ लक्ष्मी हर किसी पर आसानी से प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी को खुश करना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन जिस पर महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है वह कभी दुखी नहीं रहता। महालक्ष्मी जी अपने हर सच्चे भक्त पर किसी न किसी दिन अपनी कृपा जरूर करती है और हमारे भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे घर में रहने भी आती है। और महालक्ष्मी जी हमारे घर में आती है तो आने से पहले कुछ ऐसे संकेत देती है जिनसे हमें पहले ही समझ में आ जाता है कि अब हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी निवास करने वाली है। हमारे दुख दरिद्रता के दिन अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि शास्त्र में बताए गए ये संकेत अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माने गए हैं। यह साक्षात महालक्ष्मी जी के आगमन के संकेत माने जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले तो आप भी समझ जाइए कि महालक्ष्मी जी की कृपा अब आप पर बरसने वाली है। तो आइए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, काले रंग की चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ काली तथा लाल दोनों रंग की होती है। इसमें घर में लाल चिट्ठियों का होना अशुभ माना गया है, जबकि काली चिट्ठियाँ अत्यंत शुभ होती है, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग की चिट्ठियों को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में यदि अचानक काले रंग की चिट्ठियाँ गोलाकार में घूमती नजर आए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह महालक्ष्मी जी के घर में आगमन का संकेत है। इसलिए काली चिट्ठियाँ दिखाई दे तो उन पर हल्दी कुमकुम चढ़ाए और प्रणाम करें। उन्हें खाने के लिए आटा और शक्कर दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में धन की बढ़त होती है। काली चिट्ठियों को झाड़ू से घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकाले। दूसरा लक्षण, चिट्ठियों की तरह छिपकली को भी माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियाँ एक ही स्थान पर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये माँ लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यदि छिपकलियाँ एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई देती हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भरपूर धन मिलने का संकेत है। इसमें किसी विशेष अवसर पर यदि छिपकली दिखाई दे तो उस पर कुमकुम और चावल अवश्य चढ़ाए। तीसरा संकेत, पक्षियों द्वारा। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ पक्षियों का हमारे घर में या घर के आसपास रहना अशुभ माना गया है, तो वही कुछ पक्षियों के रहने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह लक्ष्मी के आने का संकेत है। इसलिए आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो उसे भूल से भी तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले अपार धन का संकेत है। इसके विपरीत यदि बाज, कौवे जैसे पक्षी अचानक बार बार आने लगे तो ये अत्यंत अशुभ संकेत माना जाता है। लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू भी दिखाई देना शुभ माना जाता है। चौथी बात, शंख की ध्वनि यदि आपको दिन के किसी भी समय या सुबह और शाम को सुनाई देती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि महालक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न है और जल्दी ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाली है, जिसे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। पांचवी बात, यदि आपके दाएं हाथ की हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो ये भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। माँ लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। छठी बात, जैसे कि
हम जानते हैं कि हमारे सपने भी हमें लगातार कुछ ना कुछ संकेत देते रहते हैं। इसी तरह यदि हमें धन लाभ होने वाला है तो माँ लक्ष्मी जी इसका संकेत हमें सपने में दे देती है। यदि हम सपने में बार बार झाड़ू, घड़ा, सांप, नेवला या उल्लू देखते हैं तो निश्चित ही हमें निकट भविष्य में धन लाभ होने वाला है। हम यदि वास्तव में भी नेवले को देखते हैं तो घर के बाहर निकलते ही किसी को झाड़ू लगाते या साफ सफाई करते देख लेते हैं तो ये भी एक प्रकार का शुभ योग होता है और महालक्ष्मी जी के आगमन का भी संकेत होता है। प्रिय दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो हमें बताते हैं कि घर में महालक्ष्मी जी आने वाली हैं। उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।